हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया है कि आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम रिज़ल्ट आ गया है। आपका जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट आ गया है, तो आप चेक कर लीजिएगा एनटी की साइट पे। वहाँ पे आपका स्कोर कार्ड दिया हुआ है, ठीक है। आपका कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज। दूसरा, आप सरकारी रिजल्ट.com पे भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। तो देखिए, जो आपका रिजल्ट है, जब आप अपना रिजल्ट चेक करेंगे तो वहाँ पे जो ऑप्शन होता है रिजल्ट का, तो वहाँ पे कुछ इस तरीके का आप लिखा देखेंगे। यदि आपका लिखा है क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ, यानी कि आपका जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए आपका तीनों में हो गया है, ठीक है। यदि आप देखेंगे क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी ओनली, तो यानी कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए इसमें आपका हुआ है। यदि हम बात करें क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू पीएचडी ओनली, इसका क्या मतलब है कि आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। जो भी आपका मार्क्स हैं वो आपके इतने हैं कि आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका नॉट क्वालिफाइड लिखा है तो यानी कि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बाकी हम यदि बात करें कि आपका जो होम साइंस का कट ऑफ है वो कितना गया है, तो होम साइंस की यदि मैं बात करूं कि आपका होम साइंस का जो कट ऑफ है वो कितना गया है, यदि मैं बात करूं अनरिजर्व की जेआरएफ के लिए, अनरिजर्व का जो जेआरएफ के लिए है आपका वो है 214, ठीक है। यानी कि 214 मार्क्स तक आपका जेआरएफ निकला है। वहीं यदि मैं ओबीसी की बात करूं, ये हम जेआरएफ के लिए बात कर रहे हैं 202। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है जेआरएफ के लिए 200 मार्क्स, ठीक है। यदि मैं बात करूं एससी एसटी के लिए, तो एससी के लिए जो आपका जेआरएफ के लिए है 194, ठीक है, 194। यदि मैं बात करूं एसटी के लिए तो उसमें है आपका 186 मार्क्स। ये है आपका जेआरएफ के लिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है उसकी कितनी कट ऑफ है। तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आपकी कट ऑफ है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है आपका अनरिजर्व की यदि मैं बात करूं 188 मार्क्स, ठीक है। वहीं ओबीसी की मैं बात करूं 172 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस का कितना है, ईडब्ल्यूएस की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 170 मार्क्स पे आपकी कट ऑफ गई है। वहीं यदि मैं एससी एसटी की बात करूं तो एससी के लिए 164, एसटी के लिए 162। ये है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। वहीं मैं बात करूं यहाँ पर कि आपका जो पीएचडी एडमिशन है, पीएचडी एडमिशन के लिए कितने पे गई है कट ऑफ। तो देखिए, पीएचडी एडमिशन के लिए आपकी गई है अनरिजर्व की यदि मैं बात करूं 166। वहीं ओबीसी की यदि मैं बात करूं, ओबीसी की गई है 152। वहीं यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस की गई है 146, ठीक है। एसटी एससी की मैं बात करूं, एससी के लिए 146 और एसटी के लिए 144। ये आपके पीएचडी एडमिशन की कट ऑफ है। तो ये तीनों कट ऑफ इसमें दी गई हैं, जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और आपका पीएचडी एडमिशन के लिए। तो होम साइंस की कट ऑफ ये रही है। पिछली बार से थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ रही है इस बार। और जिस किसी का भी एग्ज़ाम हुआ है तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो, और जिस किसी का भी नहीं हुआ है तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अच्छी मेहनत कीजिएगा, आपका जेआरएफ भी निकलेगा। थोड़ा पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कीजिएगा। दोबारा इसका एग्ज़ाम होगा अब शायद मे बी दिसंबर में आपके, या फिर नेक्स्ट मंथ आपके फॉर्म भी आ जाएंगे। तो आप अप्लाई कीजिएगा और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।